तो बच्चों अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 8.2 की, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे जितने क्वेश्चंस में है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, पहले का दूसरा ये वाला है। अब सुनिए ध्यान से, पहले कुछ बात है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा साइन 60, तो बेटा जो साइन 60 की वैल्यू, ठीक है ना, वो कॉस 30 की वैल्यू, यहाँ 60 है ना और 30 90, ये दोनों का जोड़ 90 आना चाहिए, दोनों वैल्यू सेम होती है। जो कॉस 30 की वैल्यू वो साइन 60 की वैल्यू, ध्यान रखना है। ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू वो कॉस 45 की वैल्यू, इसका फुल 90 आना चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। जो साइन 0 की वैल्यू वो कॉस 90 की वैल्यू, क्योंकि 0 और 90 क्या होता है, 90 होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ आया? इसका सम 90 आना चाहिए, इसका सम 90 आना चाहिए, इसका सम 90 आना चाहिए। एक तरफ साइन एक तरफ कॉस हो, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। जो साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू यही होती है, मैंने बता चुका हूँ। जो साइन 60 की वैल्यू वही कॉस 30 की वैल्यू। ठीक सुनिए, साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, और वही कॉस 60। जो साइन 30 की वैल्यू हो कॉस 60 की वैल्यू, इन दोनों का फल क्या है, 90 है, तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, बीच में छोटा छोटा लगा, मजा आएगा थोड़ा सा। √3 दोनों अंडर रूट लगा हुआ है ना, 3 कर दो, समझ आया? अंडर रूट लगा हुआ, अंडर रूट गायब कर दो। अगर अंडर रूट वाले 2 बार आए, अंडर रूट वाले 2 बार आए तो अंडर रूट खत्म कर दिया करो। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा 4, इसको मल्टीप्लाई किया 3 आया, इसको मल्टीप्लाई किया 4 आया। यहाँ एक अन्ना में 1 और 2 दूनी क्या हो गया, 4 हो गया। बेस है सेम, तो एक बार लिखो, 3 और 1 टोटल कर लो, क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ कैंसिल आउट हो गई, कितना आ गया आंसर, 1 आ गया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं यहाँ पे। tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर कर दिया। अब सुनना ध्यान से, जैसे MCQ में आ गया तो क्या करोगे, सॉल्व मत करना फिर इसको। cos 30, जो cos 30 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू बता चुका हूँ, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बराबर होंगे, बट यहाँ पे लिख देना, MCQ में करना है, बाकी यहाँ मत करना है ना। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का होल स्क्वायर। बेटा कुछ भी आएगा कैंसिल आउट होएगा, दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 बराबर क्या हो गया, समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। पहले के 3 का सॉल्यूशन क्या होगा, देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। cos 45 है तो क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। समझ आ रहा है? यहाँ पे sec 30 है तो cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस क्या हो जाएगा, cosec 30 sin 30 1/2 होता है, तो cosec 30 हो जाएगा 2/1। समझ में आया? ये बात क्लियर हो गई है? सुनो ध्यान से बेटा, √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, तो √3 को ले जाकर के यहाँ मल्टीप्लाई करो, 1 को लेकर के यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 √3 हो जाएगा। समझ आ गया बात? ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे, इसमें क्या करो, 1/√2, ये भागे ये करोगे जब, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 बटा क्या हो जाएगा 2 + 2 √3 हो जाएगा। समझ आया? तो अब मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा √3 बटा, यहाँ पे बेटा 2 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा √2 × 2, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो 1 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन लोगे तो √3 बचेगा। यहाँ पे क्या हो गया 1 + √3 हो गया। ये बात समझ में आ गई है? अब सुनो ध्यान से, पहले आप √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, रेशनलाइज को बोलते हैं ना, तो 3 × क्या हो जाएगा √2, और यहाँ जब √2 से मल्टीप्लाई करोगे, समझ आ रहा है, तो ये आपका 2 हो जाएगा, मतलब 2 क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। समझ आया कि नहीं आया? यहाँ भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, √2
है ना, यहाँ पे √2, तो दोनों मल्टीप्लाई करके ये हो गए, और ये मल्टीप्लाई होगा तो सॉरी माफ़ करना है, हाँ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 + √3, समझ आ गया है ना। √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, √2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी √2 मल्टीप्लाई होगा, तो √2 और √2 क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो 2 × 2 = 4 हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा √6 अपान ये क्या हो गया 4, 1 प्लस क्या हो गया √3। ये बात समझ में आ गई है। अब सुनना ध्यान से, इसको भी रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज में बेटा क्या होता है कि अगर 1 + √3 जाकर के आप देख लीजिएगा, बेसिक मैथ्स में मैंने पढ़ाया है कि रेशनल नंबर को सॉल्व कैसे करते हैं, हाँ मैंने बताया। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहाँ माइनस लगा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √6 और 1 माइनस क्या हो जाएगा √3 अपान क्या हो जाएगा 4 × 1 + √3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - √3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई है। अब सुनना ध्यान से, ये हो जाएगा √6 माइनस इसको यहाँ ले जाओ तो क्या हो जाएगा √18 हो जाएगा। समझ आया बेटा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 + √3 और 1 - √3, ये बेटा a + b a - b है, तो a² - b² हो जाएगा, a² - √3 का होल स्क्वायर बराबर b² हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 3, मतलब क्या आ गया -2 आ गया। समझ आया। तो यहाँ पे आ गया 4 × -2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका -8। मैं इसको मिटा करके क्या लिख दे रहा हूँ मैं -8। आप एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा क्या जगह है नहीं। ठीक है, और बेटा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, तो मैं अगर यहाँ माइनस ले लूँ तो ये 18 आगे आ जाएगा और -√6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहीं पे कर दे रहा हूँ बेटा, आप लोग कर लीजिएगा इसको। ठीक है ना, तो जगह इसमें बचा नहीं है। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनस कर दिया, मैं माइनस कॉमन ले लिया, तो अब तुम्हारा जो √18 है बेटा वो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे -√6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो 18 है, ठीक है ना, ये जो 18 है ये आपका, ये जो 18 है ये 18 क्या बना लेगा, ये 18 बना लेगा अपने आप को। इसको तुम क्या लिख सकते हो, √18 को क्या लिख सकते हो, √18 को लिख सकते हो √2 × 3 × 3, है ना, 3 × 9 = 18। अब ये 3 जोड़े में है तो बाहर हो जाएंगे, तो 3 √2 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3 √2 माइनस √6 अपान क्या हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। आई थिंक आपका आंसर ये आ रहा होगा, कि बस इसको देख लीजिएगा अच्छे से। समझ में आ रहा है, बढ़िया से इत्मीनान से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, यहाँ पे sin 30 है तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ tan 40 है, 5/45 है तो 1 हो जाएगा, माइनस cos 60 है तो क्या हो जाएगा, cos 60 वाला बराबर क्या हो जाएगा 2/√3, क्योंकि sin 60 क्या होता है √3/2, तो cos 60 वो पलट जाएगा। अपान लगाओ, sec 30 बराबर क्या होता है, cos 30 होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। प्लस लगाओ, cos 60 क्या होता है 1/2 प्लस cot 45 क्या होता है 1, क्योंकि tan 45 होता है 1, तो tan का उल्टा होता है cot 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से बेटा, इसको ऐड कर लो, 1/2 और 1 क्या हो जाएगा 3/2, ऐड कर लीजिएगा आप लोग होशियार हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, प्लस 1/2 और 1 क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, इधर आइए आप। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ बढ़िया से अच्छे से, 3/2 माइनस अपान और प्लस 3/2। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है। अब बेटा एक काम करना, सुन ध्यान से। इसको मैं चाहे ऐसे लिखूं, चाहे 3/2 आगे कर लूं, बात क्या रहेगी एक ही रहेगी, तो मैं 3/2 आगे कर लेता हूं।
3/2 प्लस 2/√3। ये समझ में आ गया है? अब सुनना ध्यान से, इसका एलसीएम क्या होगा? b हो जाएगा। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/3 हो जाएगा, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अपान लगाओ, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2/3। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 4 हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/3 हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ आया? क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचा क्या? बचा हमारे पास 3/3 माइनस 4 अपान क्या बचा? 3/3 प्लस क्या बचा? 4 बचा। ये क्लियर हो गया है? सुनना ध्यान से बेटा। अब क्या करेंगे? सुनो ध्यान से, मैं इसको लाइन नहीं खींच रहा हूँ, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। इसको रेशनलाइज कर दीजिए। यहाँ है प्लस, ठीक है, यहाँ है प्लस तो माइनस वाले से रेशनलाइज कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/3 माइनस 4 और ऊपर क्या हो जाएगा? 3/3 माइनस 4 और नीचे क्या हो जाएगा? 3/3 प्लस 4 और यहाँ पे 3/3 माइनस 4। ठीक है, अब बेटा इसके आगे मुझे यहाँ करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? देखो ध्यान से, थोड़ा और जगह ले लूँ मैं यहाँ पे। इसका मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3/3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपान बेटा a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? 3/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा 3/3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपान इसका स्क्वायर बेटा जब करेंगे तो 3/3 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/3 इंटू 3/3 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा सुनना, 3 3 जा हो जाएगा 9 और इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो अंडर खत्म हो जाएगा, केवल 3 आएगा, मतलब आ जाएगा 27। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 27 आ गया, माइनस 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 में 27 में 16 गया तो क्या हो जाएगा? 16 4 20 और 7 27 मतलब 11 आएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। समझ आया? और ऊपर बेटा इसको खोल लेना, ऊपर इसको क्या करोगे? इसको खोल लेना। तो इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा? 3/3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/3 इंटू क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना। समझ आ रहा है? इसको सॉल्व कर लेना। और तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 27 आएगा। कितना आएगा? 27। मैं ही लिख दे रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 16 आएगा। क्या आएगा? 16 आएगा। और इसको सॉल्व करोगे जब तो 2 चौक 8, ठीक है ना, या 2 3 6 और 6 चौको 24, 24/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24/3। समझ आया? बेटा 16 27 और 16 क्या होता है? 43 होता है। तो बेटा यहाँ पे ऐसे काट देना, आप एक स्टेप बढ़ा देना और यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। 11 को यहाँ बीच में लिख दो, बड़ा अच्छा रहेगा देखने में। तो बेटा 43 माइनस 24√3/11 आंसर आ गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? 5 इंटू cos 60 का मान क्या होता है? cos 60 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 4 हो जाएगा इंटू sec 30 का मान क्या होता है? cos 30 का मान क्या होता है? cos 30 का मान होता है √3/2। यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan का 45, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। उसके बाद साइन स्क्वायर 30 कह रहा है, तो मतलब कि 1/2 का प्लस cos स्क्वायर 30 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर कह रहा है। ठीक है, अरे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये 1/4 हो जाएगा तो हो जाएगा 5/4 प्लस ये हो जाएगा 4/3। ये क्या हो जाएगा? 4/3 और 4 इंटू 4/3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा।
तो 4 चौक 16/3 मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 16/3 यहाँ हो जाएगा -1, ठीक है। और यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ पे 3 बटा क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। समझ आया? अब सुनना ध्यान से, 5/4 16/3 यहाँ पे कर लो 1, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो 4 × 12, 5 में 3 से करो मल्टीप्लाई प्लस 3 चौक 12, 16 में करो 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा -12। क्लियर हुआ? यहाँ पे आ जाओ तो दोनों है सेम, डिनोमिनेटर है सेम, तो क्या हो जाएगा 1 + 3 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? 5 × 15 प्लस 16 चौक 64 -12 बटे क्या हो जाएगा 12 अपान क्या हो जाएगा 4/4 बेटा दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर क्या जाएगा 5 4 9 6 1 7 -12 बटा क्या हो गया 12, 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6 बटा क्या हो गया 12। बेटा आंसर कितना आ रहा है 67/12, 67/12, ठीक है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प को चुनिए। ऐसा पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 1 + tan² 30 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 और यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। समझ आया? तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 और ये हो जाएगा 1 प्लस और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ पे आएंगे तो 1/2√3 और यहाँ पे क्या होगा कि 3 एकन्नम 3, 3 और 1 4, 4/3 आएगा, क्या आएगा 4/3, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे बेटा कि ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 2/√3 और यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे हो जाएगा। समझ आया? तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = कितना हो गया 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2√3, मैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ √3 यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, तो नीचे हो जाएगा ये तो हो जाएगा 3/√3 और ये हो जाएगा आपका √3 और √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 2 × क्या हो गया 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, √3 क्या हो गया 2 आ गया है, ठीक है। √3/2 आ गया है। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60 की होती है, आई थिंक, है ना, sin 60 की, cos 60 की tan 60 की sin 30 की, किसकी होती है तो sin 60 की होती है। तो वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। एक मैं आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ बेटा, ध्यान रखिएगा, इतना करने से बेहतर है कि आप एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। फार्मूला ये है कि खैर आपके किताब में है नहीं, बट आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर MCQ वाला क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बाकी हर जगह पता लगाइएगा। अगर कहीं बेटा ऐसे दिया है, ठीक है ना, तो जो एंगल दिया रहेगा, ठीक है ना, वही एंगल जा करके साइन में दुगना हो जाएगा। समझ आया? वह एंगल क्या हो जाएगा साइन में दुगना हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 30 में दे देता, क्या दे देता 30, तो यहाँ पे जा करके वही क्या हो जाता 60 हो जाता। अगर मैं यहाँ पर आपको दे देता 60, यहाँ पे जा करके 120 हो जाता। समझ आया? जो एंगल यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पर दुगना हो जाएगा। और बेटा दूसरी ट्रिक देखो, जैसे लिखा हुआ है 1 - tan² 45 और 1 + tan² 45, ट्रिक देखें, है ना, बढ़िया से। तो यहाँ पे क्या होगा 1 - tan² और + tan²। तो जो अगर ऐसे एक्सप्रेशन लिखा रहा करे, अगर ऐसे लिखा है तो साइन में करना, साइन लिख करके एंगल को डबल कर देना। अगर ऐसे दिया है तो कॉस लिख करके डबल कर देना, कॉस लिख करके और इस एंगल को डबल कर देना। तो 45 का डबल क्या होता है 90, तो कॉस 90। हाँ तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो एंगल यहाँ पे दिया रहेगा उसका डबल कॉस होगा, ठीक है ना, उसका डबल करके इस एंगल को डबल करके आगे कॉस लगा देना। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है
जीरो होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये वाला सही हो जाएगा, माफ करना। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा साइन टू ए बराबर टू साइन ए, साइन टू ए बराबर टू साइन ए कब होगा। ठीक है, तो मान रख दो यहाँ पे जीरो रखो, तो साइन जीरो और यहाँ पे साइन जीरो, तो साइन जीरो का मान होता है जीरो, 2 गुणे जीरो। ठीक है, देखिए यहाँ पे साइन टू ए बराबर टू साइन, अगर यहाँ जीरो रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे जीरो बराबर टू साइन क्या हो जाएगा जीरो, और 2 गुणे जीरो मतलब साइन जीरो बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे साइन जीरो, और साइन जीरो का मान होता है जीरो, और साइन जीरो का मान क्या होता है जीरो, तो जीरो बराबर क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, मतलब कि जीरो रखने पे क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, दोनों तरफ जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये विकल्प आपका सही रहेगा। यहाँ पे आइए, 2 tan 30 और माइनस tan स्क्वायर 30, बेटा ध्यान रखना, एक ट्रिक और सुनिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करके एक बार देख लीजिएगा। बाकी ट्रिक सुनिए क्या है कि जैसे मान लीजिए 2 tan 30 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा दिया है, यहाँ प्लस दिया था तो हमने इस एंगल का डबल साइन किया था, यहाँ माइनस दिया है तो बेटा इस एंगल का डबल tan कर देना, इस एंगल का डबल क्या कर देना, tan कर देना। जैसे यहाँ पे दिया है 30, यहाँ पे क्या दिया है 30, अगर ऑप्शन में रहेगा तो ये करना, बार बार बोल रहा हूँ मैं, 30 दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan करेंगे, उस एंगल का दुगना कर देंगे, तो एंगल का दुगना क्या हो जाएगा 60, तो tan 60 बराबर क्या होता है पता होगा, √3 होता है। ठीक है ना, तो tan 60 खैर ही आ रहा है, tan 60 आ रहा है ना, tan 60 हो जाएगा। मतलब इस वाले एंगल को दुगना करो, है ना, tan करके दुगना कर दो एंगल को, tan 60। यहाँ पर क्या करो कि 30 को दुगना करके साइन लगा दो, तो 30 को दुगना किया 60 आ गया, साइन हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका दुगना करो और कॉस लगाओ, तो इसका दुगना करो, कॉस लगाओगे तो क्या आ जाएगा cos 90, cos 90 क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 4th क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3rd देखेंगे थोड़ा। ठीक है, साइन a प्लस बी बराबर कह रहा है साइन a प्लस साइन बी, क्या बात सही है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आप 60 ले लो, यहाँ पे आप 30 ले लो, तो 60 30 क्या हो जाएगा, साइन 60 प्लस साइन 30। ठीक है ना, माफ करना, हाँ साइन 60, यहाँ पे 60 ले लो, यहाँ पे 30 ले लो, तो साइन 60 प्लस साइन 30, साइन 60 का मान क्या होता है और इसका मान क्या होता है 1 बटा 2। वहीं देखो, इसको 60 लिया, इसको 30 लिया, तो साइन 90 हो गया, साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। तो बताओ क्या दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है। ठीक है, साइन 60 का मान ये, साइन 30 का मान है, दोनों को ऐड करेंगे तो साइन 90 बराबर 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, असत्य बोल रहा है ना, तो असत्य है। कह रहा थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ, ठीक है, थोड़ा मार्कर बेटा मैं चेंज कर लूँ पहले। ठीक है, देखिए कह रहा थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। सुनना ध्यान से बेटा, बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंबटाकार होता है। सुनो ध्यान से, थीटा का मान में वृद्धि होने के, थीटा वृद्धि तो थीटा बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये थीटा क्या हो रहा है बढ़ रहा है, मतलब कि ये बढ़ रहा है, मतलब कि ये वाला बढ़ रहा है। जब ये बढ़ेगा तो ये ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तभी थीटा बढ़ेगा। थीटा बढ़ने मतलब क्या हुआ, ये थीटा है, थीटा बढ़ा रहा है, थीटा बढ़ा रहे हैं मतलब कि ये वाला जो है ये वाला ही बढ़ रहा है, मतलब लंब बढ़ रहा है, आपका लंब बढ़ रहा है। तो बेटा जब लंब बढ़ रहा है, ठीक है ना, जब लंब बढ़ रहा है, इसमें जो लिखा हुआ है 5, अगर आप यहाँ पे 6 कर देंगे, यहाँ 7 कर देंगे, यहाँ 8 कर देंगे, यहाँ 9 कर देंगे और 5 से आप भाग देंगे तो बड़ी वैल्यू आती जाएगी। अगर नीचे वाला फिक्स कर दें हम और ऊपर वाला बढ़ाते जाएं तो वैल्यू ज़्यादा आती जाएगी। यहाँ 6 है तो कुछ वैल्यू आएगी, 7 करेंगे वैल्यू बढ़ेगी, 8 करेंगे वैल्यू बढ़ेगी। समझ आ रहा है? अरे यहाँ 10 किए, ठीक है, यहाँ 20 के, यहाँ 30 के, यहाँ 40 के, वैल्यू बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे लंब बढ़ाएंगे तभी थीटा बढ़ेगा, लंब बढ़ाएंगे तभी थीटा बढ़ेगा। तो लंब बढ़ रहा है मतलब कि साइन थीटा बढ़ेगा, मतलब बेटा ये सही कह रहा है। लेकिन बेटा कॉस थीटा में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कह रहा थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ क्या कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है।
थीटा किस पे डिपेंड करता है? कॉस थीटा किस पे डिपेंड करता है? आधार बटा किस पे? कर्ण पे। देखो तो जब थीटा बढ़ाएंगे बेटा, थीटा बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता जा रहा है, और थीटा बढ़ाने का मतलब क्या होगा कि ये कम होता जा रहा है। थीटा बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि ये कम होता जा रहा है। थीटा बढ़ाते जा रहे हैं मतलब है ना, ये बढ़ता जा रहा है और ये कम होता जा रहा है। समझ आ रहा है? तो जब ये कम होगा बेटा तो आधार अगर कम होता जा रहा है, सवाल लिखा हुआ 5, हम पहले यहाँ पे 100 किए थे, अब 50 कर दिए, अब 30 कर दिए, अब 20 कर दिए, इसको घटाते आ रहे हैं, तो cos थीटा भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, मतलब कि गलत कह रहा है। ठीक है, कह रहा थीटा के सभी मानों के लिए sin थीटा बराबर cos थीटा, गलत बात है। ठीक है, सही मान के लिए नहीं होता है। अरे यहाँ sin 30 रखोगे, cos 30 रखोगे, नहीं होगा। 45 पे दोनों बराबर होते हैं, 30 बराबर नहीं होंगे, 60 बराबर नहीं होंगे, केवल 45 बराबर होते हैं। तो और भी एंगल होंगे जिससे बराबर होंगे, बट सभी मान पे बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कह रहा a बराबर 0 पर cot परिभाषित नहीं है, तो cot, सॉरी यहाँ पे cot a कर दो, तो cot 0 की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू क्या होती है? tan 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है ना, तो cot 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/0। तो क्या हो जाएगा बेटा? नॉट डिफाइन। एकदम सही कह रहा है। ठीक है, तो ये सही कह रहा है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि बताओ ए बी का मान क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार का दे रखा है। ठीक है बेटा, तो सुनना ध्यान से। यहाँ पे क्या करेंगे कि tan a प्लस बी बराबर क्या दिया है? √3। मुझे बताओ किसका tan किसका मान √3 होता है? बेटा tan 60 का होता है, पता होगा। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाओ, tan a माइनस बी 1/√3। बताओ बेटा किसका मान 1/√3 होता है? tan 30 का। ठीक है बेटा, है कंपेयरिंग कर लो तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। समीकरण 1 मान लो, a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। समीकरण 2 मान लो बेटा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर लो। ठीक है, मैं इसको लाके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कट जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो 2a बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 90 हो जाएगा। और यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 45 हो जाएगा। ठीक है, a बराबर 45 हो जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका? a बराबर 45, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, तो 45 15 60, 45 से 15 गया 30। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, इसको देखिएगा बढ़िया से। कोई दिक्कत समस्या होगी तो बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।